नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के व्याख्यान में हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर्थिक क्रियाएं आती है उनका अध्ययन करेंगे। मानव अपने जीवन यापन या जीविकोपार्जन के लिए जो एक्टिविटी करता है उसको आर्थिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। प्राथमिक क्रियाएं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, द्वितीय क्रियाएं, तृतीयक और चतुर्थक। प्राथमिक क्रियाएं हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, यानी इस प्रकार की एक्टिविटीज़ जिससे मनुष्य है, मानव है, वो जो अर्थ सरफेस है, पृथ्वी का धरातल है, उससे जो रॉ मटेरियल है वो प्राप्त करता है या उत्खनन के माध्यम से रॉ मटेरियल प्राप्त करता है। इसका जो उदाहरण है वो आखेट एवं खाद्य संग्रह, खनन, माइनिंग, मत्स्यन, फिशिंग, लकड़ी काटना, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री एवं कृषि, एग्रीकल्चर इत्यादि एक्टिविटीज़ है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है या प्राथमिक क्रियाएं हैं, इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। जो सेकंड या जिनको द्वितीयक एक्टिविटीज़ के नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, यानी कि द्वितीय क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिसमें प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस किया जाता है। उसकी प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण करके उसका वैल्यू एडिशन करके उससे नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसके अंतर्गत विनिर्माण, उद्योग है। जैसे प्राइमरी सेक्टर से या प्राइमरी एक्टिविटीज़ से मानव ने कपास से प्राप्त किया, उसको प्रोसेस किया, उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद में उससे सूती वस्त्र बनाया। इसी प्रकार से आयरन और लोहेस प्राप्त करके उससे लोहा और इस्पात यानी आयरन एंड स्टील है उसका निर्माण किया। तो जो विनिर्माण उद्योग है वो द्वितीय क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडेड जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस करके किया जाता है, जिससे जो रॉ मटेरियल है या जो प्राइमरी एक्टिविटी से प्राप्त जो वस्तुएं हैं उनका जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। तीसरे प्रकार की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो तृतीय क्रियाएं। इसके अंतर्गत परिवहन यानी वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको लाना ले जाना, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा इत्यादि एक्टिविटीज़ है वो प्रत्येक प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है उसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है।
चतुर्थक क्रियाएं इसका जो उदाहरण है, इसके अंतर्गत यानी कि ये उच्च स्तर की बौद्धिक जो एक्टिविटी है उसके अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। उदाहरण स्वरूप अनुसंधान एवं विकास, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उच्च स्तर की प्रशासनिक सेवाएं, सूचनाओं का निर्माण, एवं प्रसारण इत्यादि। यानी इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है वो चतुर्थक के जो एक्टिविटीज़ है उसके अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। इस प्रकार से जो मानव की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको 4 भागों में बांटा गया है। प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, और इनके उदाहरण अपन ने देखे। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्राथमिक जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है उनके बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं आखेट एवं खाद्य संग्रह के बारे में। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में संक्षिप्त में यदि चर्चा करें तो पूरे वर्ल्ड वाइड यदि देखें तो विकसित जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका जो श्रम शक्ति है या उनकी टोटल पॉपुलेशन का प्रतिशत यदि देखें तो केवल 5 से लेकर 10% पॉपुलेशन है वो ही जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है उनके अंतर्गत संलग्न है, उनमें कार्यरत है। परंतु जो विकासशील देश है, पिछड़े देश है, उनकी 25 से लेकर 80% तक पॉपुलेशन है, वो जनसंख्या है, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, प्राथमिक एक्टिविटीज़ है, उसके अंतर्गत वो संलग्न है, कार्यरत है। और उसकी जो जीडीपी इन देशों, विकासशील देशों की जीडीपी का एक बड़ा भाग है वो इस प्राइमरी एक्टिविटीज़ से प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत आखेट एवं खाद्य संग्रह की यदि बात करें तो ये आदिम प्रकार का जो मनुष्य का व्यवसाय है। मनुष्य फिर भी वर्तमान में भी ये विश्व में कई ऐसे स्पेसिफिक स्पोर्ट है वहाँ पर ये देखने को मिलता है। जैसे विश्वत्रय के जो वन है, इक्वेटर के आसपास के जो फॉरेस्ट है, उनके भीतर की तरफ रहने वाली जो जनजातियां हैं, जैसे अफ्रीका महाद्वीप की यदि बात करें तो कालाहारी में रहने वाली जो बुशमैन है, कांगो जायरे के पिग्मी है, मलेशिया की सेमांग जनजाति है, उसी प्रकार टुंड्रा क्षेत्र है उसकी एस्किमो, लैप्स, तातार, आर्कटिक की इनुइट, ये जो जनजातियां हैं वो वर्तमान में भी आखेट एवं खाद्य संग्रह इसके अंतर्गत वो जो फॉरेस्ट या जंगल होता है उसके अंतर्गत जो कंदमूल है या वृक्षों के उत्पाद है और जो जंगली जानवर है उनका आखेट करके ये अपना जीवन यापन चलाते हैं। उसी पे निर्भर है, आदिम प्रकार का ये व्यवसाय है। इसमें ये जनजातियां हैं अभी भी जो आधुनिक सभ्यता है उससे काफ़ी पिछड़ी हुई है। ये इनके शरीर पे
ये वस्त्रों के नाम यदि देखें तो ये जो वृक्षों की छाल है, पत्ते हैं, जानवरों की छाल है, वो उनसे अपना जो शरीर है उनको ढकते हैं और टोटली पूर्ण रूप से ये आखेट और जो खाद्य संग्रह है उन पर ही अपना जीवन यापन करते हैं, उन पर निर्भर है। इस प्रकार से ये काफ़ी जो आदिम प्रकार की जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, वर्तमान में भी ये जो जनजातीय क्षेत्र है जिनकी अपन ने चर्चा की उनमें ये जारी है।